तो पिछले एपिसोड में फ्लेम ग्राइफोन के लीडर ने टैन्यू को बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर दिया था, जिसके बाद टैन्यू दांतों से कहता है कि अब तुम भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब एक साथ मिलकर हम इसके ऊपर अटैक करने वाले हैं और इस तरह से हम इसे जरूर मारेंगे। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर फ्लेम ग्राइफोन का लीडर भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद वो यहाँ पर और भी बहुत सारे फ्लेम ग्राइफोन को बुलाने लगता है ताकि वे सब एक साथ मिलकर टैन्यू को मार सके और फिर वो दांतों के ऊपर अटैक करके उसे भी मार देगा। तब इसकी ऐसी बात सुनते ही यहाँ पर और भी बहुत सारे फ्लेम ग्राइफोन आ जाते हैं और वे सभी सीधे टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद भी टैन्यू को इनके बारे में उतनी ज्यादा चिंता नहीं होती और वो तुरंत अपने स्वॉर्ड स्लैश का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब फ्लेम ग्राइफोन भी समझ गए थे कि वे इसका सामना नहीं कर पाएंगे और इसीलिए वे तुरंत अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद टैन्यू सीधे फ्लेम ग्राइफोन के लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन फ्लेम ग्राइफोन के लीडर का विंग पहले से ही कट गया था, जिसके वजह से वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और फिर वो भी अपने फ्लेम पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब यह देखते ही टैन्यू भी बड़े चालाकी से अपने स्वॉर्ड का यूज करता है और इस तरह से वो इसके गर्दन के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन अब इस बात से फ्लेम ग्राइफोन का लीडर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से टैन्यू इस बार इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसके इस अटैक से इसमें जख्मी हो जाता है। लेकिन अब उसे ऐसे कंडीशन में देख दांतों को इसके बारे में चिंता होने लगी थी और इसीलिए वो उसे बचाने के लिए तुरंत फ्लेम ग्राइफोन के लीडर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अपने विंग के ना होने की वजह से वो फ्लेम ग्राइफोन का लीडर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो दांतों को धमकी देने लगता है कि मैं अब तुम्हें मार दूंगा और फिर वो अपने साथ वाले सभी फ्लेम ग्राइफोन से कहता है कि तुम एक साथ में इसके ऊपर अटैक करो, क्योंकि अब मैं इसे किसी भी कीमत पर मरते हुए देखना चाहता हूँ। इसी के साथ वो इनको धमकी देता है कि अगर तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करेगा तो फिर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब इसकी ऐसी बात सुनकर आखिरकार वे सब ऐसा करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे तुरंत अपने फ्लेम पावर का यूज करके दांतों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो फिर से किसी बात से डर गए थे, जिसे देख उनका लीडर उनसे कहता है कि आखिरकार तुम खड़ा होकर क्या कर रहे हो और तुमने इसके ऊपर अटैक करना बंद क्यों कर दिया। लेकिन तभी पता चलता है कि टैन्यू फिर से इनका सामना करने के लिए खड़ा हो गया है और असल में इसी वजह से वे सब काफी डर गए थे। जिसके बाद टैन्यू उनसे कहता है कि तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो और फिर इसके बाद वो इनसे कहता है कि अब तुम्हारे लीडर के पास में कोई भी विंग नहीं है, जिसके वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर पाएगा। इसीलिए तुम सभी अब उसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि अब वो तुम्हारे ऊपर रूल करने के लिए काबिल नहीं है। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अगर तुम इसकी बात मानकर मेरे साथ में फाइट करने की कोशिश करोगे तो फिर इसके वजह से इसके साथ में तुम भी मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर सभी फ्लेम ग्राइफोन अपनी जान बचाने का डिसाइड करते हैं और इसीलिए वे सब तुरंत यहाँ से भागने लगे थे। लेकिन यह सब देख फ्लेम ग्राइफोन का लीडर इन सभी के ऊपर गुस्सा होने लगा था और फिर कहने लगता है कि यहाँ पर मुझे छोड़कर जो कोई भी भागने की कोशिश करेगा मैं उसे किसी भी कीमत पर इसके लिए माफ नहीं करूंगा और इसके लिए तुम्हें बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारूंगा। लेकिन अब वे सभी भी समझ गए थे कि वो इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए इनमें से कोई भी इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और वे सब तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अब इस तरह से फ्लेम ग्राइफोन का लीडर यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था, जिसके बाद टैन्यू से मारने के लिए इसके पास में आ जाता है। लेकिन अब यह देखते ही फ्लेम ग्राइफोन का लीडर इस बात से काफी डर गया था और फिर वो टैन्यू के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो और अब इसी के साथ वो इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगा था। लेकिन इस पर टैन्यू से कहता है कि अब तुम इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि आखिरकार तुमने तो हमें इतने बुरे तरीके से जख्मी कर दिया है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद टैन्यू अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फ्लेम ग्राइफोन का लीडर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार वो इस तरह से यहाँ पर मारा जाता है। लेकिन अब इसी के साथ टैन्यू को दांतों के बारे में भी चिंता होने लगती है, क्योंकि वो फ्लेम ग्राइफोन के लीडर के साथ में फाइट करते समय बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो गया था। इसीलिए टैन्यू दांतों से कहता है कि अब तुम खुद को रिलैक्स कर लो, क्योंकि मैंने इसे मार दिया है। लेकिन तभी अचानक से दांतों इसके सामने नीचे गिर जाता है और अब इसे ऐसे कंडीशन में देख टैन्यू को इसके बारे में और भी ज्यादा चिंता होने लगती है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ के आसपास वाले जगह में बहुत ही तेज हलचल होने लगती है और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई इनके तरफ आ रहा है। जिसके बाद पता चलता है कि यहाँ पर तो एक जायंट सेंटीपेड आ रहा है, जिसे देखते ही टैन्यू काफी घबरा गया था, क्योंकि यह भी असल में लेवल 4 वाला मॉन्स्टर होता है। इसके बाद टैन्यू दांतों से कहता है कि तुम तुरंत मेरे साथ में आ जाओ, नहीं तो हम यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंसने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि
उसने यहाँ से कुछ दूरी पर एक बैरियर को क्रिएट कर दिया था और फिर वे दोनों तुरंत इसके अंदर भी आ जाते हैं ताकि वो सेंटीपेड इनको ना देख सके। वहीं दूसरी तरफ वो सेंटीपेड फ्लेम ग्राइफोन के लीडर के डेड बॉडी के पास में आ गया था, जहाँ पर वो सबसे पहले आसपास में भी देखने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे यहाँ पर और कोई नजर नहीं आता तो फिर वो उसकी डेड बॉडी को लेकर अपने साथ में चला जाता है। लेकिन इधर टैन्यू भी बैरियर के अंदर से यह सब देख रहा था, जबकि बैरियर के वजह से वह सेंटीपेड इसे नहीं देख पा रहा था। लेकिन तभी इसके साथ में यहाँ पर और भी बहुत सारे सेंटीपेड आ गए थे जो कि एक साथ मिलकर फ्लेम ग्राइफोन के डेड बॉडी को खाने लगते हैं। लेकिन तभी इनको ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है और इसीलिए वे टैन्यू के फॉर्मेशन के तरफ आने लगे थे। तब यह देखते ही दांतो भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी टैन्यू से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो और इसी के साथ तुम्हें इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे बैरियर के वजह से हमें नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर कोई भी हलचल कर दिया तब इसके वजह से उनको हमारे बारे में पता चल जाएगा और फिर अगर उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हम यहाँ पर जरूर मारे जाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर दांतो भी टैन्यू की बात मानने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो यहाँ पर इनके ऊपर अटैक नहीं करता और फिर आखिरकार वे सभी भी यहाँ से चले जाते हैं। तब उनके चले जाने के बाद टैन्यू राहत की सांस लेता है, क्योंकि वे दोनों अब इस खतरे से भी बाहर आ गए थे। लेकिन तभी टैन्यू दांतों से कहता है कि सबसे पहले तुम यहाँ पर खुद को जल्दी से रिकवर कर लो, क्योंकि फिर उसी के बाद हम यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि दांतों भी इसके लिए मान गया था और फिर वे दोनों यहाँ पर खुद को रिकवर करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआंगफू सभी को लेकर अपने स्पीड बोट में जा रहा था, लेकिन असल में अभी भी इनको टैन्यू के बारे में चिंता होती है और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।